आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है। चाहे कोर्ट रूम हो, जेल के अंदर की बातें हों या फिर खबरों की सुर्खियां, इस लड़के का नाम हर जगह गूंज रहा है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये लड़का जिसने इतनी छोटी उम्र में सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। क्यों इसके लाखों फॉलोअर्स हैं और लोग इसे किसी हीरो की तरह देख रहे हैं। क्या ये वाकई एक हीरो है या फिर इसके पीछे एक ऐसी कड़वी सच्चाई छिपी है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम उसी सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना और मशहूर हो जाना एक बात है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और हो सकती है। क्या ये लड़का सच में किसी महान मकसद के लिए लड़ रहा है या फिर इसके पीछे छिपा है अपराधों का एक अंधेरा चेहरा। आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कौन है ये लड़का? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो सोशल मीडिया पर डिफॉल्टर के नाम से मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है इसका असली नाम अद्दू है और यह दिल्ली के वेलकम नगर इलाके का रहने वाला है। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला अद्दू आज जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी है। अद्दू की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब वह गलत संगत में पड़ गया और नशे का शिकार हो गया। धीरे धीरे नशे की आदत इतनी बढ़ गई कि उसने अपने खर्चे पूरे करने के लिए छोटे मोटे क्राइम करने शुरू कर दिए। चोरियां और लूटपाट उसके लिए आम बात हो गई और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। जो लड़का कभी नॉर्मल लाइफ जी सकता था अब वो अपराधियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। क्या अद्दू कोई हीरो है? सोशल मीडिया पर इसे नायक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल में अद्दू की पहचान एक क्रिमिनल और रॉबर के रूप में है। कई सीरियस क्राइम्स में उसका नाम सामने आया है, चाहे वह लूट हो, धमकियां देना हो या फिर मर्डर जैसे अपराध। लोग उसे रॉबिनहुड की तरह देख रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अद्दू ने अपने अपराधों से कई इनोसेंट पीपल की जिंदगी बर्बाद की है। अद्दू की सोच और लाइफस्टाइल को देखकर साफ समझ आता है कि वह खुद को बड़ा नायक साबित करना चाहता है, लेकिन उसकी हरकतें उसे और गहरे अपराध की दुनिया में ले जा रही हैं। उसकी ट्रू आइडेंटिटी को जानना बहुत जरूरी है ताकि लोग उसके फॉल्स हेरोइज्म के पीछे छिपी खतरनाक सच्चाई को समझ सकें। 21 नवंबर 2023 की रात, एक ऐसा दिन जिसे यूसुफ के परिवार और उसके जानने वालों के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 17 साल का यूसुफ, एक मासूम लड़का जो अपने घर की ओर लौट रहा था, ये सोच भी नहीं सकता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उस रात यूसुफ किसी काम से बाहर गया था और जब वह दिल्ली के वेलकम इलाके की गली नंबर 18 के पास पहुंचा तभी अचानक उसकी मुलाकात अद्दू से हो गई। अद्दू जो नशे का आदी था और अपराध की दुनिया में गहराई तक धंस चुका था, उसने यूसुफ को रास्ते में रोक लिया। अद्दू ने यूसुफ से पैसे मांगे ताकि वह अपनी नशे की लत को पूरा कर सके। जब यूसुफ ने पैसे देने से इनकार किया तो अद्दू बुरी तरह से गुस्से में आ गया। गुस्से में बेकाबू अद्दू ने अपनी सारी वायलेंस यूसुफ पर निकाल दी। उसने यूसुफ पर चाकू से कई बार हमला किया। यह कोई साधारण हमला नहीं था। अद्दू ने यूसुफ पर 60 से भी ज्यादा बार चाकू से वार किया। इतनी ब्रुटैलिटी के बाद यूसुफ को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसे सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। अद्दू की इस हैवानियत का कारण केवल 50 रुपए थे। वह महज 50 रुपए के लिए यूसुफ की जान लेना चाहता था ताकि वह अपने नशे की भूख को शांत कर सके। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गया और यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसी वीडियो के आधार पर अद्दू की पहचान हुई और उसकी यह खतरनाक हरकत सबके सामने आई। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यूसुफ की मौत ने उसके परिवार को सदमे में डाल दिया और अद्दू की क्रूरता ने उसे सोशल मीडिया पर एक खतरनाक विलेन के रूप में स्थापित कर दिया। क्यों किया यह अपराध? अद्दू का यह अपराध कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह उसकी नशे के एडिक्शन का खतरनाक परिणाम था। कई बार छोटी मोटी चोरियों और रोबरीज के जरिए पैसे जुटाने की आदत ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया था। नशे की आदत ने अद्दू को पूरी तरह से अंधा बना दिया था और इसी कारण उसने इतनी बर्बरता की। रात की उस खौफनाक घटना में जब यूसुफ ने पैसे देने से मना कर दिया तो अद्दू ने अपनी आदत और गुस्से के आधार पर उस पर हमला कर दिया। अद्दू का यह अपराध सोच समझकर किया गया नहीं था, बल्कि यह नशे की क्रेविंग का एक खतरनाक नतीजा था। उसने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए पैसे की तलाश में कई बार क्राइम किए, लेकिन उस रात की घटना ने उसकी असलियत को उजागर कर दिया। अद्दू के दिमाग में उस समय केवल एक ही चीज थी, नशा और पैसे। नशे की वजह से उसकी थिंकिंग पूरी तरह विकृत हो गई थी। वह इतना गुस्से में था कि यूसुफ की जान लेने से भी नहीं चूका। उसने अपनी क्रूरल्टी की सारी हदें पार कर दी, सिर्फ इसीलिए कि यूसुफ ने पैसे देने से मना कर दिया था। यह घटना समाज में नशे की लत के एडवर्स इफेक्ट्स का एक और खतरनाक उदाहरण है। नशे की वजह से व्यक्ति कितनी बुरी स्थिति में जा सकता है, इसका इससे बड़ा उदाहरण शायद ही मिले। अद्दू की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि नशे की आदत सिर्फ व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों की भी जिंदगी को खतरे में डाल देती है। इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नशे की लत और अपराध की दुनिया के बीच का संबंध कितना घातक हो सकता है। अद्दू की क्रूरता और यूसुफ की हत्या ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नशे के दुष्परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस को जानकारी मिली और उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। अद्दू के खिलाफ तुरंत एक मर्डर का मामला दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की गई।
जिसने इस अपराध को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने अद्दू को अरेस्ट कर लिया और उसे लीगल प्रोसेस के लिए पेश किया। ये पहली बार नहीं था जब अद्दू ने किसी की जान ली हो। इससे पहले भी उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी और इसके बाद उसे बाल सुधार गृह जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। अब अद्दू को फिर से जेल भेजा गया है और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उसके खिलाफ कई अन्य क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के दौरान यूसुफ की हत्या के दौरान इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया। अद्दू की इस बार की गिरफ्तारी उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि कानून की पकड़ से वह नहीं बच सकता। पुलिस की कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अद्दू का क्रिमिनल करियर केवल एक बुरा सपना नहीं था, बल्कि लगातार अपराध का एक उदाहरण था। अब अद्दू को कानूनी प्रक्रिया के तहत जस्टिस मिलेगा और उसकी पनिशमेंट तय की जाएगी। यह घटना यह भी दर्शाती है कि पुलिस की मेहनत और स्ट्रिक्ट एक्शन किसी भी अपराधी को कानून के कटघरे में लाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। आजकल अद्दू का नाम सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है। उसके वीडियो जिसमें वह खुद को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत करता है लगातार वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो न केवल उसके द्वारा किए गए अपराधों को दिखाते हैं, बल्कि उसे एक रक्षक और समाज का हीरो के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। वायरल वीडियो में अद्दू की छवि ऐसी बनाई गई है जैसे वह एक बहादुर लड़का है जो समाज को रिफॉर्म कर रहा है। इस छवि को देखकर युवा लड़के जो सही और गलत का डिफरेंस नहीं समझते, उसे एक हीरो की तरह मानने लगे हैं। सोशल मीडिया पर अद्दू की यह छवि बहुत डेंजरस साबित हो रही है, क्योंकि यह युवा पीढ़ी को गलत मैसेज दे रही है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि अपराध और वायलेंस ही हीरो की निशानी है। इसके अलावा अद्दू के गैंग में सैकड़ों लड़के शामिल होने के लिए तैयार हैं, जो उसकी नकली इमेज और अपराधों को अपने लिए इंस्पिरेशन मानते हैं। यह स्थिति यह दिखाती है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक इमेज के द्वारा किसी को भी एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि रियलिटी पूरी तरह से अलग होती है। सोशल मीडिया पर यह इन्फ्लुएंशियल इमेज लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हिंसा और क्राइम के माध्यम से पॉपुलैरिटी हासिल की जा सकती है, जबकि सच यह है कि यह सिर्फ एक मिसलीडिंग फैक्ट है। ऐसे मामलों में लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या घटना की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बिना उस पर विश्वास ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इस वायरल लड़के का असली नाम अदनान शहीद बताया जा रहा है, हालांकि हम इसे पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न नाम और कहानियां चल रही हैं, लेकिन सटीक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। अदनान शहीद का नाम कई रिपोर्ट्स और सूत्रों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस नाम की एक्यूरेसी को पूरी तरह से जांचना आवश्यक है। अगर आपके पास इस मामले से संबंधित कोई और जानकारी या प्रूफ है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी मदद से हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस मामले की सच्चाई को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। यूसुफ के परिवार की हालत। यूसुफ अपने परिवार का इकलौता सहारा था। उसकी माँ और 2 बहनें ही उसके परिवार में शामिल थीं। यूसुफ के पिता का देहांत काफी पहले हो चुका था और तब से यूसुफ ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था। उसकी हत्या के बाद उसके परिवार की स्थिति ट्रेजिक हो गई है। यूसुफ की माँ के लिए यह हार्ट ब्रेकिंग है कि उसका बेटा, जो उसकी पूरी दुनिया था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। यूसुफ की एब्सेंस ने उसकी माँ को गहरे मानसिक और इमोशनल ट्रॉमा पहुंचाया है। यूसुफ की बहनें भी इस दुखद घटना से पूरी तरह से अफेक्टेड हैं। उनके लिए यूसुफ सिर्फ एक भाई ही नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टर और दोस्त की तरह भी था। उसकी हत्या ने उनके जीवन को बुरी तरह से बदल दिया है और अब उन्हें अपने भाई की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना ने यूसुफ के परिवार को मानसिक, इमोशनल और फाइनेंशियल दृष्टि से भी तोड़कर रख दिया है। यूसुफ के बिना उनके परिवार का भविष्य अनसर्टेन और चैलेंजिंग हो गया है। परिवार की स्थिति इतनी सीरियस है कि उन्हें अब अपनी जिंदगी के हर पहलू में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यूसुफ की हत्या के बाद उसके परिवार के लिए हर दिन एक नई चुनौती बन गई है। उनके जीवन की खुशियां और होप उसकी हत्या के बाद पूरी तरह से बदल गई है। अब उन्हें केवल उसकी मेमोरीज और उसके बिना जीने की डिफिकल्टीज ही शेष रह गई है। यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि कैसे नशा और अपराध किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। अद्दू की कहानी इस बात का साफ साफ उदाहरण है कि गलत संगत और नशे की लत एक व्यक्ति को कितनी बुरी स्थिति में डाल सकती है। हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर देखी गई चीजों को ध्यान से परखें और सच्चाई को जानने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद और अगली बार तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।